नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में जूट मिल में भीषण आग लगी है। उत्तरी 24 परगना जिले के टीटागढ़ में यह आग लगी। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, काफी भीषण ये आग है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। धूं धूं कर जूट की फैक्ट्री जली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत उनको वहां पर करनी पड़ी है। इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी भीषण ये आग है कि दमकल कर्मियों को पहुंच करके वहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ी है। अफरा तफरी वहां पर मच गई थी। उत्तरी 24 परगना में जूट की ये फैक्ट्री है जिसमें कि भीषण आग लगी। इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल बड़ा अपडेट यहां पर क्या आया है कि दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत करने के बाद, काफी देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया है। उत्तरी 24 परगना जिले के टीटागढ़ में यह हादसा हुआ है जहां पर आग लगी है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण सुबह 11 बजे होगा। विधान परिषद हॉल में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी अहमद हसन पहले ही शपथ ले चुके हैं। बाकी बचे 11 सदस्य आज शपथ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दिन आज पूरे प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। लखनऊ में सीआरपीएफ कैंप, कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन में बाकायदा इसके लिए बूथ बनाए गए हैं। आज नगर निगम कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, राजस्व कर्मियों और कलेक्ट्रेट कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में ही लगाई गई है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वैक्सीनेशन के आज के चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। किसान आंदोलन लगातार जारी है और दिन पर दिन ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर हर घर से एक आदमी गाजीपुर पहुंचने की अपील और 6 फरवरी को 3 घंटे के चक्का जाम के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने एक्सप्रेस वे पर सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं एलआईयू 20 सक्रिय हो गई है और 26 जनवरी की तरह किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए किसान संगठनों से भी संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं सुरक्षा बल भी घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर अमेरिका ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं विदेशी सेलिब्रिटीज से मिल रहे समर्थन से राकेश टिकैत भी खुश दिखाई दिए। अमेरिका ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बकायदा बयान जारी किया है। अमेरिका ने अपने बयान में लिखा कि अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है। कानूनों से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, किसानों की हालत बेहतर होगी। शांतिपूर्ण विरोध किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत विदेशी सेलिब्रिटीज से मिल रहे समर्थन से गदगद दिखे। उन्होंने कहा कि वो निजी रूप से किसी को नहीं जानते, लेकिन समर्थन का स्वागत है। अगर कोई विदेशी कर रहा तो क्या दिक्कत है भाई, समर्थन ही तो कर रहा है, वो को ले दे थोड़ा रहा। अभी आपने कहा हरियाणा को हम नहीं जानते हैं। जो है उनको और मैं कोई अगर नहीं जानते तो बताऊं, मैं कैसे बताऊं तुम्हें जान। टिकैत ने दोहराया कि 6 फरवरी को किसान एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव, 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव करा लिए जाएं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पंचायत चुनाव पर बड़ा आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। सरकार, चुनाव आयोग को बाकायदा आदेश दिया गया है कि मई तक पूरा कराएं चुनाव। आगे बढ़ रहे हैं। इटावा के बसरियार थाना इलाके में समाजवादी युवजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव बबलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद बबलू को जब तक अस्पताल लाया जाता तब तक उसकी मौत हो गई। हत्या की वारदात के पीछे पंचायत चुनाव भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें जुटी हुई हैं। वहाँ के रहने वाले हैं मृतक बबलू यादव। ये अपने, जैसे कि सूचना मिल रही है, अपने कुछ दोस्तों के साथ मौजूद थे
वहाँ पर कुछ बात हुई है और इनको गनशॉट इंजरी हुई है। बाद में इनको एडमिशन के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। तो उनके जो संदिग्ध दोस्त हैं जो उनके साथ थे, उनको हम लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो नंबर बंद करके फ़रार हैं। उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। शीघ्र ही उन लोगों की गिरफ्तारी होगी और जिस प्रकार की तहरीर जो मृतक के परिजन जो हैं, जो वादी जो भी तहरीर देंगे, उसके हिसाब से भी सारे एंगल्स को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक की तफ्तीश में तो यही बात निकल के आ रही है कि वो अपने किसी 2-3 लोगों के साथ में थे और आपस में कुछ बात हुई है जिसमें उनको गनशॉट इंजरी से उनकी डेथ हुई। मुरादाबाद में ग्रोथ पुलिस चौकी के पास ही अज्ञात बदमाशों ने बाइक से घर जा रहे वकील उबैदुर रहमान के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अधिवक्ता के 2 गोलियां लगी हैं, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायल अधिवक्ता को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पाते ही बार एसोसिएशन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि वकील पर पहले भी हमला हो चुका है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वहीं पुलिस ने इस मामले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। तो निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इससे पहले भी उनका झगड़ा हो चुका है। इससे पहले भी दोनों ओर से एफआईआर लिखी गई हैं, उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वही एक वजह थी जो आज ये नौबत आई है। और अगर ये पुलिस अभी भी नहीं चेती और इसमें उन्होंने शीघ्र कोई एक्शन नहीं लिया, तो निश्चित रूप से फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा और हम पुलिस के खिलाफ जो भी आंदोलन हो या जो भी कार्रवाई पुलिस के खिलाफ होती है, हम करेंगे उसके खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर से खबर है, जहां पर बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों ने लाखों रुपए का घपला कर अपने ही विभाग को चूना लगा दिया। आरोपी मोहन कुकरेजा और दीपक कुमार ने 62 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल उपभोक्ताओं से वसूल किया, लेकिन विभाग में जमा नहीं किया, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच की गई। विभागीय जांच में आरोप सही साबित होने पर पुलिस में सूचना दी गई है। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 31/12/2020 को सहायक अभियंता विद्युत वितरण खंड नवनीत यादव द्वारा थाने पर एक अभियोग पंजीकृत है मोहन कुकरेजा और दीपक जो हेड कैशियर और कैशियर हैं, इनके विरुद्ध पंजीकृत कराया था करीब 62,21,000 रुपये के आसपास एक गबन का, जो उन्होंने पब्लिक से पैसा एकत्रित किया था और जमा नहीं किया था। इसकी विवेचना जो है थाना नकुड़ मुकदमा पंजीकृत था, जिसकी विवेचना एसएसआई द्वारा की जा रही थी। एसएसआई द्वारा दोनों ही अभियुक्तों को मोहन कुकरेजा। फतेहपुर में चोरों ने एक मोबाइल दुकान का शटर काटकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और लाखों की कीमत के मोबाइल और 30,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। शातिर चोर दुकान का सीसीटीवी और डीवीआर भी उठा ले गए हैं। सुबह जब दुकान संचालक को जानकारी मिली, तब उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के लोधीगंज तिराहे के पास आरके मोबाइल शॉप में बीती रात चोरी की घटना हुई है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा तथा प्रभारी क्षेत्र द्वारा किया गया है। फील्ड यूनिट को भी घटनास्थल पर भेजा गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। हरदोई में ठडियावा इलाके में सिकरोहरी पुलिस के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 लाख के जेवर, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। थाना टणियावा पुलिस द्वारा सिकरोहरी पुलिया टणियावा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध पकड़े गए थे और इनसे काफ़ी गहराई से जब पूछताछ की गई तो प्रकाश में आया कि ये अंतर्राज्यीय लुटेरे और चोर गिरोह के सदस्य हैं। इनके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इनकी मोटरसाइकिल बरामद हुई है, चाकू। फतेहपुर में तिवारीपुर गांव में कब्रिस्तान में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। आनंद फायरन में ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम जब तक मौके पर पहुंची तो देखा कि अजगर मरा हुआ था। वन विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक अजगर जंगली जानवर के शिकार के बाद कब्रिस्तान की दीवार में फंसकर मर गया। अजगर का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में ख्वाजा यूनुस अचीवर्स अवार्ड का एरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आयोजन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रही है।
सरकार लगातार रोजगार परक शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। लघु उद्योग विभाग के साथ MOU साइन किया गया, जिसके तहत अब बच्चा पढ़ाई करते करते इंटर्नशिप भी कर सकेगा। 18 साल से ऊपर के बच्चे अब इंटर्नशिप कर सकेंगे। इंटर्नशिप करने वाले बच्चों को 7,000 रुपये महीना मिलेगा। 7,000 महीने में से 2,500 का अंशदान केंद्र सरकार देगी। बच्चों को रोजगार के साथ साथ इंटर्नशिप की भी व्यवस्था मिलेगी। काम किया जाता है और करते रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हम लॉकडाउन में लॉक रहे हैं, बच्चे परीक्षा देते हैं, उन बच्चों को कंपार्टमेंट के साथ साथ फिर से अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो अगली परीक्षा में वो अगले साल की परीक्षा में बैठकर अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सके, पाठ्यक्रम का परिवर्तन हम कर सके। सभी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो हमारे अध्यापक हैं उनके लिए शिक्षा नीति का एक रिफ्रेशर कोर्स, 7 दिन का रिफ्रेशर कोर्स हम प्रारंभ कर सके और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में अलग अलग शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए हम एक टास्क फोर्स का गठन जिलेवार कर सके। इसके तमाम महत्वपूर्ण निर्णय अभी हमने लिए हैं। बलिया में युवा चेतना की महापंचायत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और नौजवान पहुंचे। महापंचायत में आए लोगों ने रोहित सिंह और ब्रह्मचारी जी को 51 किलो का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत को अपना समर्थन दिया। साथ ही मोदी सरकार से नए किसान कानून को वापस लेने की मांग की गई है। इस महापंचायत में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। देश का किसान पिछले 70 दिनों से देश की राजधानी के सीमा पर सरकार से फरियाद कर रहा है अपनी मांगों को मान लेने के लिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।